नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। पहलगाम में जो देश में सैलानियों पर हमला हुआ है उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है और उसके बाद सरकार ने मीटिंग ली और 5 स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर कर दी है। सिंधु जल समझौता था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी जो भारत में थे उनको जाने के लिए कह दिया गया है। इसी तरीके से अटारी बॉर्डर है उसको भी बंद कर दिया गया है। सार्क के जरिए जिन पाकिस्तानियों को भारत में जगह मिल रखी थी उनको भी जाने के लिए कह दिया गया है, यानी कि उनको अब जो वीजा दे रखे थे वो भी कैंसिल है, वो कर दिए गए हैं। फिलहाल देश में इस समय आम जनता के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। वो सरकार से केवल एक ही मांग कर रही है कि जो आतंकवादी थे उनको तुरंत निपटारा है उनका किया जाए, उनको सफाई है उनकी पूरी तरीके से की जाए और देश में फिर से अमन चैन है उसको लाया जाए। आखिर देश में इतना बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान से भी लोग विस्थापित होकर के भारत में आए हैं, भारत में रह भी रहे हैं। इन तमाम सवालों पर सरकार का आगे का एक्शन क्या होगा, किस तरीके से होगा, विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नमित जैन, है बीजेपी से प्रवक्ता है। नमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पाकिस्तान से विस्थापित है सीके शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नमित जी आपसे करेंगे। सरकार ने कड़ा एक्शन है वो ले लिया है, अब आगे की तैयारी है वो किस तरीके से होगी और क्या प्लान एग्जीक्यूशन है आगे लिया जाएगा? जी रौनक जी, देखिए 22 अप्रैल को जो एक दुर्दांत घटना घटी हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर, कश्मीर में जो आतंक का नया चेहरा देखने को मिला और जिस तरीके की ये आतंकवादी घटना थी, ये अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धर्म पूछकर लोगों को मारा जाए। उनसे पूछा गया कि आप कौन से धर्म से हैं, उनसे कलमा पढ़वाया गया और उन 27 बेरहम लोगों को, निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा गया। किस तरह से उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उनको गोली मारी। हिंदुस्तान है ये आतंकवादी और उनके मसीहा समझ ले। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ और कड़ा संदेश दिया है कि हम पाताल से भी निकाल कर उनको मारेंगे, पकड़कर मारेंगे, रप्पा रप्पा मारेंगे और इस तरह से मारेंगे कि जो हाथ, जिन हाथों में AK-47 था, उनकी आने वाली नस्लें सुई की नोक से भी डरेगी। इस तरह से मारेंगे। गलतफहमी में नहीं रही पाकिस्तान और आतंकवादी, और जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं वो अब बहुत हो चुका है, बहुत देख लिया है। जिस तरह की यह घटना हुई, पूरे देश में उबाल है और पूरे देश में एक ही तरह का रोष है, एक ही तरह का गुस्सा है। यानी रौनक जी, बोल रहा हूं मैं लेकिन गुस्सा है, शब्द निकलते निकलते भावुकता आ जाती है। क्योंकि जिस तरह से उनका वीडियो देखते हैं, हनीमून पर गए थे, घूमने गए थे, 5 मिनट पहले का वीडियो, किस तरह पति पत्नी अच्छा सा वीडियो बना रहे हैं। 7 दिन पहले शादी हुई है। कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते थे, वहां पर कोई भी हो सकता था। हम में से ही वो लोग मरे, लेकिन नहीं। वो जो आतंकी थे वो जान ले, और उनको जो पनाह देते हैं वो भी जान ले कि अब नहीं बचने वाले हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, पूरा विश्व देखेगा। लोग इजराइल की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कहा जाएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान ने उन पर हमला करने वाले लोगों पर, आतंकवादियों पर किस तरह से बदला लिया। और ये होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डिप्लोमेटिक जो चीजें होनी चाहिए वो होने लग गई है। भारत ने, हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। दोनों चीज एक साथ नहीं बह सकती। बिल्कुल। जहां खून बह रहा वहां पानी नहीं बहेगा। सिंधु जल समझौता इसीलिए रद्द कर दिया गया। कह दिया सरकार ने कि आप खून बहाते हो तो आपको पानी नहीं मिलेगा।
वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि देश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान से निकल जाइए। ये हिंदुस्तान की सरकार ने किया है और हम सब मिलकर करेंगे। और ये समय राजनीति करने का नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों के 16 दलों के नेताओं को बुलाया है। आइए एक जगह बैठिए और हम सब मिलकर आतंक से लड़ेंगे। किस तरह से इन आतंकियों से बदला लेना है, ये पूरा हिंदुस्तान तय करेगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे इस आतंक से। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है, पूरा विश्व स्तब्ध है। पूरे विश्व के नेताओं के फोन आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। सब लोगों ने ये कहा, आतंक तो के तमाम खिलाफ तमाम विश्व सारा के विश्व नेताओं के आपके बयान साथ है। स्पष्ट तौर पर है कि आप आगे एक्शन लीजिए, हम आपके साथ में हैं। सीके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीके जी, आप पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत में आए हैं, वहां का अत्याचार आपने देखा है, क्या कहेंगे? क्या वहां से वो चीजें वापस भारत भेजने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम चिदम शर्मा है। मैं यहाँ पर 2013 में आया हूँ। जी। अभी मूल रूप से मैं नागरिक हूँ यहाँ का। मुझे अभी 2 साल पहले नागरिकता मिल चुकी है, भारतीय नागरिकता। मैं यहाँ पर निमित्तकम संस्था है, उसमें चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम वहाँ से जो भी लोग हमारे भाई वहाँ से आते हैं, उनकी हम लोग सहायता करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब जो आपका सवाल है कि बिल्कुल वहाँ पर तो वो चीज़ है ही, पर इस बार जो हमने यहाँ देखा पहलगाम में, जी। जो ये घटना देखी, मैं सरकार की उस निर्णय जो उन्होंने 5 कदम लिए उनको सराहता हूँ। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, अमित शाह जी, उनके लिए मेरा नमन है जो उन्होंने इतना 5 कदम लिए, सख्त कदम लिए, और लेने भी चाहिए और इशारा करना चाहिए उनको। परंतु एक मेरी हाथ जोड़ के हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अमित शाह जी, उनसे निवेदन है कि इसमें कुछ लोग ऐसे पिसे जा रहे हैं जो बेचारे निरी लोग हैं। यानी कि वो यहाँ से जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा पे थे, यहाँ पर स्थायी वास पे थे, असाइलम में थे, वो कुछ ऐसे कारण की वजह से, जिसे कोई लोग गए, उनको सरकार ने मजबूर किया कि भाई पासपोर्ट आपको रिन्यू कराना है, वो सरकार ने परमिशन दी, उनको नूरी वीजा पे गए। वहां पर बॉर्डर सील होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो मेरी गवर्नमेंट से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मंत्री से ये निवेदन है कि उनको आना दिया जाए, क्योंकि उनका आधा परिवार, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, वो पहले ही पीड़ित में हैं, पहले ही परेशान हैं। उनको तो परमिशन दी जाए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं और नूरी वीजा लेके गए हैं, और वो हमारी सरकार ने ही दिया है उनको वीजा कि आपको 90 डेज की हम लोग परमिशन दे रहे हैं, आप लोग जाइए और 90 डेज के अंदर आइए। उनका अभी कुछ दिन ही बचे थे, वो वापस आने वाले ही थे कि सडनली ये घटना घटी और बॉर्डर सील कर दिए गए। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि हमने बहुत ही परिश्रम लगा के, जो वहां पर पीड़ित हैं, जो जिनके बच्चियों को वहां पर थ्रेट है कि भाई वो आज होगा उनका अपहरण, होगा कल उनको अपहरण होगा, उनको हमने जी जान लगा के उनको वीजा दिलवाई, और वो आज बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, उनको भी रोका गया है, उनकी लाइफ थ्रेट में है। आप सरकार कोई भी एक्शन ले, उसमें उनका आदर सरकार है, उनका नमन है, हमारे लिए उनके लिए नमन है, और ऐसे एक्शन लेने चाहिए। परंतु ऐसे लोगों का भी ध्यान दें जो कि उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ, उनके बच्चे वहां पर रिस्क में है, खास तौर पे बच्चियां, क्योंकि प्रतिदिन 4 बच्चियां वहां पर किडनैप होती हैं, धर्म परिवर्तन होता है उनका, या उनको मार दिया जाता है उनको। तो ये इस चीज को थोड़ा बहुत नरमी से ले, और ऐसे लोगों को परमिशन दें जो कि वहां पर वाकई असाइलम के तौर पे आना चाह रहे हैं। बस यही मेरी सरकार से निवेदन है। बाकी उन्होंने जो फैसला लिया, बिल्कुल उनका सराखों पे, और अच्छा लिया उन्होंने। हम उनके लिए बहुत ये करते हैं, क्योंकि वो वहां पर तो करते ही हैं, क्योंकि वो वहां पर मेजोरिटी में है। इस बार उन्होंने धर्म पूछ के गोली मार दी गई है। वो तो हमें, हमारे पास तो वहां पर वो तो करते ही थे, हमें तो पूछ पूछ के ही मारते थे वहां पर, हमारे भाइयों को, जी। हिंदू भाइयों को। पर यहाँ पर भी वो आगे घर पे आके उन्होंने ऐसा किया है, हमारे घर में घुस के उन्होंने ऐसा किया है।
इसके लिए कहते हैं ना कि कैंसर को खत्म करने के लिए कीमो किया जाता है। सरकार को इससे भी बड़ा निर्णय लेना चाहिए। हम तो उस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं जो जो सरकार इससे ज्यादा कोई कठिन उनके खिलाफ एक्शन लेगा, जैसे कि उनको घुस के जो बालाकोट वाला एक्शन लिया था। हम तो ऐसे एक्शन के लिए तैयार, खुशी के लिए हम लोग तो रेडी हैं। चलिए बाकी नमित जो जी, ये वीजा तो का जो है इनका सीके जी का सवाल है कि भाई अगर जो लोग यहाँ से वहाँ गए थे अपने लोगों को लेकर आ रहे थे, अब जो वहाँ पर पीड़ित है हमारे हिंदू समाज की या फिर तमाम हिंदू समाज के लोग हैं या फिर किसी स्पेस अल्पसंख्यक लोग हैं, वो वापस भारत आने की कोशिश में लगे हुए थे। अब उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है, क्या एग्जीक्यूशन है, क्या उनको किस तरह से लाया जाएगा या फिर किस तरह से वो लोग आना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान होगा सरकार के पास? जी रोहित जी, देखिए, अभी जो सरकार का प्लान है, वो सरकार का प्लान 22 अप्रैल को जो हुआ, जो घटना घटी है, सबसे पहला उस पर है कि इसको किस तरह से लिया जाए। देखिए, सीके शर्मा जी पाक विस्थापित है, आपका जो दर्द है, और आज जो हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो पाकिस्तान में हुआ, वो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल बखूबी उठाई है। और उसको आप देखिए कि पिछले जो कुछ सालों में, पिछले 9-10 सालों में कितने विस्थापित किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सोल्व किया है। और इनकी भी चिंता की जा रही है। सरकार का जो एक पक्ष है, जो इसका संबंधित डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल इस पर नजर लगाए हुए हैं। और सरकार ने यही कहा है कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी है, वीजा पर आए हुए, तुरंत प्रभाव से हिंदुस्तान छोड़ देवे 48 घंटे के अंदर। और जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी है, उनके लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए रौनक जी, जी विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जो जिन्होंने आतंक फैलाया, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, और जो इस घटना के पीछे, इस घटना को अंजाम देने में जिन बड़े लोगों का हाथ है, जी उनको पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा, और ऐसी मौत दी जाएगी कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आज आतंकियों को हम अंतिम चोट तक खदेड़ेंगे। ऐसा नहीं है, अब जो ये इन्होंने हरकत करी है, ये एक बार जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर ये होने वाला है। और हर हिंदुस्तानी की नजर इस पर है। और अभी जो वर्ल्ड मीडिया है, उसने बिल्कुल साफ लिखा है, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वहां की वर्ल्ड मीडिया ने लिखा है कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उसी के मद्देनजर देखिए, अभी जो मिसाइल का परीक्षण हुआ है, 1 घंटे पहले सूरत से मिसाइल का परीक्षण हुआ है, वो बिल्कुल सफल रहा है। जो पानी में से हवा में वार करता है। आप देखिए कि बहुत कुछ होने वाला है। आतंकियों का सफर खत्म होने वाला है। और जो पिछले 5 साल से शांति बनी हुई थी, और अब जाके इन्होंने ये कार्य किया है, जो दुर्दांत कार्य किया है, उसकी सजा उनको मिलकर रहेगी। ये घटना, पहले जो घटनाएं होती थी, बम गिरा देते थे, या सेना पर हमला होता था, या सेना के जवानों को मार गिराया जाता था, सिविलियंस पर पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन इस तरह का हमला, धर्म पूछकर मारना, इस तरह का हमला पूरे विश्व में कभी भी नहीं हुआ है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में कभी भी नहीं हुआ है। इस घटना से पूरी सरकार और पूरा देश स्तब्ध है, और सुन सुनकर बदला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा आती है हमारे देश के लोगों की। जिस तरह से बयान देखा हमने रॉबर्ट वाड्रा जी का, बिल्कुल। कौन है वो? कांग्रेस के नेता है वो, जिज्जा जी बोलते हैं उनको। उन्होंने कैसा बयान दिया है, बड़ा ही शर्मनाक। और इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कांग्रेस पार्टी का। जिस पार्टी ने देश पर सबसे ज्यादा राज किया है, उस पार्टी, उस परिवार से दो दो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके परिवार का दामाद किस तरह की बातें बोलता है, देश में दंगे करवाने जैसी बात बोलते हैं वो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात बोलते हैं। और किस तरह से हिमायती कर रहे हैं उन आतंकवादियों की, कि आतंकवादी क्यों आए हैं, क्योंकि यहां मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है,
मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा है। क्या वो वाड्रा जी को पूछ कर आए थे वो आतंकवादी? जवाब दे राहुल गांधी, जवाब दे सोनिया गांधी, और इनकी नई नवेली जो सांसद है जिनके वो पति है प्रियंका गांधी, जवाब दे। क्या यही करते हो आप 70 सालों से देश में? कोई जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन रौनक जी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे और बहुत लंबा समय नहीं देखना पड़ेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा और उनके आकाओं को भी सबक सिखाया जाएगा। और आप देखिए, कल से जब से भारत की सरकार का स्टेटमेंट आया है, तब से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। किस तरह से उनकी सेना हवा में मंडरा रही है, किस तरह से उनका हुक्का पानी बंद हो गया है और उनकी अर्थव्यवस्था 2 ही दिन में चरमरा गई है। ये हिंदुस्तान की ताकत है। लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो उन्होंने हमारे साथ किया है, हमारे नागरिकों के साथ किया है, उन 27 बेगुनाहों के साथ किया है, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक उनके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, उनका खून का कतरा कतरा नहीं होगा, तब तक हम सांस नहीं लेंगे, हम सो नहीं सकते हैं। और रौनक जी, जी पूरे हिंदुस्तानियों को यही इंतजार है कि कब भारतीय सेना ये कार्य करेगी। सीके जी, बिल्कुल ये भारतीय सेना का तो जो एक्शन लेगी उसका इंतज़ार तो बिल्कुल पूरा देश कर रहा है। लेकिन शर्मा जी, आपने बताया कि वहाँ कुछ लोग थे वो आएंगे, लेकिन सरकार भी उसके तरफ से अपनी पूरी तैयारी है, सरकार ने भी कोई एग्जीक्यूशन प्लान है वो उनके लिए सोचा है। लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं होती थी वो आपने देखी है, लेकिन यहाँ पर आप आए हैं, बाकी जो लोग आपके आने वाले थे उनसे भी बात हुई हो आपकी कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर हैं, कैसे, क्या उनकी आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल। हाँ, हेलो। जी जी। हेलो। जी सीके जी। एक सेकंड। हमारी कुछ आज ही भाइयों से बात हुई थी। वो उन भाइयों ने हमें आज बोला कि क्योंकि वो आए हुए थे बॉर्डर पे, जी उनको बॉर्डर से ही वापस कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार की परमिशन से ही गए थे, गवर्नमेंट की नूरी वीजा पे ही गए थे, क्योंकि सील किया गया था। वो ऑलरेडी पहले ही आए हुए हैं, 6-6 साल से रह चुके हैं यहाँ पर। उनको नहीं, 90 आपने डेज क्या के उनसे लिए। बात की कि भारत में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद पाकिस्तान में उनके साथ किस तरह का व्यवहार है वो हो रहा है, या फिर वहां पर रिएक्शन है पब्लिक का वो कैसा उनको देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी तो उनको 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 तो ये अभी ये व्यवहार तो ये है कि उनके लिए वो एक चिंता वाली बात है, क्योंकि उनको अपने वापस घर आना है सबसे ज्यादा तो, उनको बॉर्डर के लिए। बाकी उनका व्यवहार तो वहां पर तो जैसे अगर किसी को नई वीजा मिलती है, वो बेचारा भी छुपता फिरता है वहां पर। वो तो अपने घर को छोड़ के बैठा है। जिसको हमने आज हमारे जो संपर्क में है, ऐसे 700 लोग हैं। 700 हिंदू शरणार्थी हैं जो असाइलम के लिए, जिनको वीजा मिल चुकी है और जो हमारे संपर्क में है। और जी जिसमें आधे फ्रेश वीजास हैं जिनको दी गई है, जिनके लाइफ थ्रेट में है। और कुछ उसमें ऐसे हैं जो कि नूरी वीजा पे गए हैं, यानी कि जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे थे, और उनको 90 डेज की हमारी सरकार ने परमिशन दी थी कि आप जाइए, आपका जो भी कार्य कीजिए और वापस तो इन 90 डेज में वापस आ जाइए उनको। वो जी जैसे ही ये घटना उन्होंने सुनी, आज वो तुरंत वो आज सुबह बॉर्डर पे पहुंचे, परंतु उनको अंदर नहीं आने दिया। वो आज भी अभी भी बॉर्डर पे ही खड़े हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा परिवार उधर है, हमें अंदर आने दिया जाए, मेरे बच्चे वहां पर हैं। किसी किसी का किसी की वाइफ वहां रह गई है, किसी के हस्बैंड यहाँ पर है, किसी के पति पति अलग हो गए हैं, पत्नी पत्नी अलग हो गए हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति का सरकार को कुछ करना चाहिए। उनको तो परमिशन दीजिए, जिनके वाइफ यहाँ हस्बैंड यहाँ पर रह गया है, वाइफ वहां पर चली गई थी किसी कार्य के लिए। अब यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पर जो हिंदू हैं, वो हमारे भाई वहां पर फंस चुके हैं। जी हमारी बीजेपी सरकार हमारी बहुत सहायता की है। हमारे आदरणीय राजनाथ जी जब गृह मंत्री थे, हमारी यही सरकार थी जिन्होंने हमें हर प्रकार की सहायता की थी।
जब से सरकार आई है। तो इसीलिए हमारी उनसे निवेदन है, सरकार से, मोदी जी से, कि प्लीज इन लोगों के लिए कुछ कीजिए। बड़ा फैसला है, बिल्कुल ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोग जो वहां पर बेचारे थ्रेट में हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत सोचिए, सरकार सोचे। ठीक है मैं तो नमित जी, मेरी मेरा आप एक जोड़ के सवाल और है निवेदन। कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो तो काफी मतलब अजीब है, लेकिन जिस तरह से देखिए अपने आर तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता है, उनकी भी एक फोटो है वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही है। वो शायद कल शाम की है, जो कैंडल मार्च लेकर के वो बाहर निकले हैं, और जो कैंडल मार्च का प्रोग्राम है वहां पर वो कैंडल लेके खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गम के माहौल के या फिर चेहरा गम से भरा हुआ नहीं है, बल्कि खुशी वाला चेहरा वो देखने को मिल रहा है। उसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर रही है सुर्खियां उनकी। देखिए, उनको तो मैं, कांग्रेस का तो मैं क्या ही कहूँ। बहरहाल मैं कुछ इस चैनल पे नहीं कह सकता, परंतु हमारी जो पीड़ाएं हैं वो बीजेपी सरकार ने हमेशा सुनी है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने सुनी है, नहीं अमित शाह जी नमित ने जी से सुनी है। सीखे जी, नमित जी से सवाल था मेरा ये। नमित जी, आप तक आवाज आ ओके। रही है ना? आर जी तिवारी की रौनक जी। फोटो काफी चर्चाओं में है इस समय। आपने भी शायद देखी होगी फोटो, वो जिसमें कैंडल लेके वो खड़े हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी रौनक जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का डीएनए, इस पर कितनी बार चर्चा करेंगे। जब जब भी हिंदुस्तान पर कोई बात उठी है, जब जब भी हमला हुआ है, क्या रौनक जी आपको वो दिन याद नहीं है जब एयर स्ट्राइक हुई थी और इन्हीं कांग्रेसियों ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे और उनसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे? ये वही कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जिनके जिज्जा जी ने कल एक वीडियो जारी करके इस तरह का बयान जारी किया है। ये वही कांग्रेस है। और इसी कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी कुछ दिन पूर्व विदेश में जाकर भारत की जो चुनाव प्रणाली है, भारत का जो लोकतांत्रिक जो एक ढांचा है, उसके खिलाफ वहां पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में तो सब चोरा चोरी है, सब वहां पे तो भ्रष्टाचार है, और चुनाव में धांधली होती है, धांधली करके जीते जाते हैं, और वो हिंदुस्तान की धरती पर तो बोल नहीं सकते, वहां विदेश में जाकर ऐसी बातें करते हैं। तो कांग्रेस से तो यही आशा है, कांग्रेसी यही बोलता है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, इन जो विदेशी भेड़ियों ने आकर के हिंदुस्तान की धरती पर जो कुकृत्य किया है, उसका जवाब उनको मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और जिन 72 की वो बातें करते हैं, वो उनको याद आएगी कि किस तरह से उन्होंने आतंक फैलाया कश्मीर में। रौनक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी एक मेरे पास डेटा है, मैंने अभी निकाला है कि पिछले सन 2000 से 2000 में सुरक्षा बलों की मौत हुई 2000, 1500 से 2000 हर वर्ष होती थी, और 2025 में ये 8 के आंकड़े पे थी। 2015 से लेकर के 2025 तक ये आंकड़ा बिल्कुल जीरो पर है। ये आप ग्राफ देखिए, ये आप ग्राफ देखिए, बिल्कुल जीरो पर है। और कांग्रेस को ये पच नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बातें करती है, उनको एक स्टेटमेंट जो देना था वो देते, वो बोलते, जो जो 27 बेगुनाह मारे गए थे उनके लिए वो कुछ बोलते, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, जी और उन्होंने केवल और केवल इस पर सवाल उठाए। रौनक जी, देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये विषय राजनीति करने का नहीं है। ये विषय हम सबको, जो हुआ है हिंदुस्तान में, साथ मिलकर लड़ेंगे। और आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने इसका इशारा कर दिया है, और हमारी जो तीनों सेना है वो कमर कस चुकी है। हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी
और लगातार सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। और सीके शर्मा जी जो हमारे पाक विस्थापित है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि किसी भी विस्थापित के साथ गलत नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान में हमारे अल्पसंख्यक रह रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं वहां पर, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और जो अच्छे से अच्छा निर्णय होगा उनके लिए वो लिया जाएगा। जब हम एक अभिनंदन को, ये वही मोदी जी की सरकार है जिस अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने बंधक बना लिया था, और 3 दिन के अंदर वही पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान में छोड़ने आई थी। ये वही सरकार है और वही 56 इंच का सीना वही मोदी जी है, और फिर से घुसकर मारेंगे। लेकिन सीके शर्मा जी आप चिंता मत करिए, जी। आपके लोगों के साथ वो आपके नहीं हमारे भी लोग हैं। जो वहां हिंदू भाई बहन रह रहे हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और जो पाकिस्तानी भेड़िए हैं, जो आतंकवादी है, उनको नेस्त नाबूद किया जाएगा। और ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल निश्चित तौर आदित्यनाथ जी पर ने कहा इसको है हम आखिरी, कि ये बिल्कुल बिल्कुल ताबूत की निश्चित तौर पर आखिरी इसको कील हम है। आखिरी लड़ाई है वो कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अब सरकार है वो एक्शन मोड में आ चुकी है और हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। किसी भी सूरत में जवाब है वो दिया जाएगा। सरकार इसका पूरा मन बना चुकी है। फिलहाल अमित जी, सीके शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। लेकिन जिस तरह से धन्यवाद। देखा जाए देश में आम जनता में गुस्से का माहौल है। हर कोई चाहता है कि जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको निस्त नाबूद है वो किया जाए। पाकिस्तान को हर सूरत में जवाब है वो दिया जाए और सरकार इस मोड में आ चुकी है कि उनको जवाब है वो पूरी तरीके से सटीक तरीके से मिलेगा। फिलहाल डिजिटल तौर पे और पानी के तौर पे स्ट्राइक सरकार कर चुकी है। अब आने वाले दिनों में किस तरह का स्ट्राइक होती है, हालांकि अभी तो प्रशासनिक स्ट्राइक हुई है, अब सेना की स्ट्राइक होना फिलहाल अभी बाकी है। आने वाले दिनों में किस तरीके से अंजाम दिया जाता है प्लानिंग्स को, ये देखने वाली बात होगी।